Hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज का जो हमारा मॉक टेस्ट है वो मॉक टेस्ट 5 रहने वाला है आपका फॉरेस्टर एग्जामिनेशन का, ठीक है। और इस मॉक टेस्ट में हम आपके साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs ऑन जनरल साइंस डिस्कस करेंगे। सो जितने भी व्यूअर्स इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हैं वो लास्ट पे अपना स्कोर हमें मेंशन करेंगे कमेंट बॉक्स में। जितने भी नए व्यूवर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और ये जितने भी क्वेश्चन इसमें फ्रेम करे गए हैं दैट ऑल आर ऑफ JKSSB एग्जाम ओरिएंटेड। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज, आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच अमंग द फॉलोइंग कैरीज इम्प्योर ब्लड टू ह्यूमन हार्ट। इन निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा है जो क्या करता है, इम्प्योर ब्लड जो है वो ह्यूमन हार्ट के पास के लिए कैरी करता है, ठीक है ना। विच अमंग द फॉलोइंग कैरी इम्प्योर ब्लड टू ह्यूमन हार्ट। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे एओर्टा, पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी आर्टरीज या वेना कावा। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, क्योंकि जितने भी एस्पायरेंट इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें सबसे पहले वो खुद अटेम्प्ट करेंगे फिर मेरे आंसर के साथ मैच करेंगे। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी। आपका ऑप्शन सी रहेगा, दैट इज पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरीज। बेसिक से क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको एग्जामिनेशन में। सो पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है दैट कैरी इम्प्योर ब्लड टू ह्यूमन हार्ट, जो ह्यूमन हार्ट के साथ के लिए कैरी करती है। सो ये हमारी पल्मोनरी आर्टरीज हैं, ये देख लें आप। ये पूरी ह्यूमन हार्ट की डायग्राम आपके पास है, आप इसको भी एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। और साथ साथ अगर मैं बताऊं आपको, कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो इसके साथ रिलेट होती हैं, तो एग्जामिनर वो भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछता है। सो अगर उनकी बात करें तो हम हार्ट के साथ रिलेटेड डिजीज़ होती है, एक को हम कहते हैं क्या, ब्रेंडिकार्डिया, ठीक है ना। ब्रेंडी ब्रेंडी कार्डिया, ये भी पूछते हैं एग्जामिनेशन, क्योंकि पैटर्न दिन ब दिन चेंज होते जा रहे हैं। सो ये क्या होता है, डिक्रीज हार्ट रेट, ठीक है ना। डिक्रीज डिक्रीज जो जितना भी हार्ट रेट डिक्रीज हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, ब्रेंडी कार्डिया। उसके बाद एक होता है टैची कार्डिया, ठीक है, ये भी याद करें, टैची टैची कार्डिया टैची कार्डिया ये भी पूछेंगे। सो इसमें क्या हो जाता है, इसमें क्या होता है, वेन एवर देयर इज एन इंक्रीज इन हार्ट रेट, जब इंक्रीज हो जाता है हार्ट रेट में उसको हम टैचिकार्डिया कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद हार्ट अटैक के बारे में आ सकता है। फिर हार्ट में जब एक चीज़ हम डालते हैं कभी कभी पेस मेकर, ठीक है ना, जब हार्ट बीट नहीं होती तो उसको पेस मेकर कहते हैं। तो ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये पेस मेकर किसका बना होता है, ये एक मुझे बता दें ताकि मुझे भी साथ साथ पता लगता जाए कितने एक्टिव स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ वो जुड़ते हैं। और फिर एक और चीज़ कभी कभी आप में कन्फ्यूज़न के लिए वो डाल देते हैं, आर्टरीज आर्टरीज उसके बाद वेन्स और उसके बाद कैपिलरीज, उसके बाद क्या होती है, कैपिलरीज। तो ये क्वेश्चन ऐसा डाल के बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, तो इस चीज़ों को आपने गौर से देखना है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। यूवी रेज कम फ्रॉम सन मेजरली कॉज विच कैंसर। जो भी यूवी रेज सन से आती हैं वो एक कैंसर काज करती हैं, मेजर अगर बात करें तो वो कौन सा होगा। तो हमने क्या करना है, अब यहाँ पे स्मार्टली हमने इसको अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले हमारे पास लंग कैंसर आ जाएगा, लीवर कैंसर, माउथ कैंसर या स्किन कैंसर। अब अगर सन की बात कर रहे हैं तो मेजरली किससे काज होगा, सो दैट इज ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी आपका रहेगा स्किन कैंसर। स्किन कैंसर जो होता है वो मेजरली काज होता है वेन एवर द सन कंटेन दिस अल्ट्रावायलेंट रेज। जब अल्ट्रावायलेंट रेज होंगी तो स्किन कैंसर के साथ मैच करेगा ये, ठीक। फिर इसी के साथ कुछ और रिलेटेड टर्म्स होती हैं, जैसे कि आपने कभी जो कैंसर काजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको आप कहते हैं कभी कि जी इनकी क्या है, बायोप्सी बायोप्सी क्या कहेंगे, बायोप्सी होगी, ठीक है ना। ये टर्म आपने काफ़ी बार सुनी होगी। सो ये व्हाट इज़ दिस बायोप्सी। सो इट इज़ एक्चुअली हम क्या करते हैं इसमें, हम क्या करते हैं, एक छोटा सा पीस होता है टिश्यू का, रिमूव करते हैं, ठीक है ना। स्मॉल दिस अमाउंट ऑफ टिश्यू फॉर एग्जामिनेशन जो हम माइक्रोस्कोप के अंडर करते हैं, तो उसमें हम एक स्मॉल पार्ट ऑफ ले लेते हैं टिश्यू एग्जामिनेशन माइक्रोस्कोप के लिए।
सो ये टेस्ट हमें सजेस्ट करता है, यहाँ से हमें ये पता लगता है कि इसमें कैंसर काजिंग जो हैं इंटाइटिस हैं या नहीं है। सो बायोप्सी करते हैं, फिर ऑन्कोलॉजी जो होती है वो कैंसर के साथ रिलेट करती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है हमें पता होनी चाहिए, तो इसलिए ये चीज़ें भी एग्जामिनेशन में हमको देखने को मिल सकती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मैमल, इनमें से कौन सा है जो सबसे लार्जेस्ट मैमल। अब यहाँ मैमल की बात की गई है, सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे वेल, राइनोसिरोस, एलिफेंट या ऑप्शन डी ह्यूमन। तो इस क्वेश्चन को भी हमने बड़े ध्यान से देखना है। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन ए रहेगा लार्जेस्ट। अगर मैमल की बात करेंगे तो वो हमारा वेल होगा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जैसे मैं क्वेश्चन बोलूँ आप इसको पॉज करके पहले खुद आंसर देने की कोशिश करें और फिर मेरे आंसर के साथ मैच करें, तभी ये जो लेक्चर होगा या ये जो मॉक टेस्ट हो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। अदरवाइज़ अगर मैं बोलता जाऊँगा आप साथ में उसी को मैच करते करेंगे नहीं, मेरे आंसर के साथ ही मैच करेंगे, तो फिर इसका कोई इतना इस मॉक टेस्ट को लेने का कोई फंक्शन नहीं रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आरएनए। ठीक है, आरएनए की फुल फॉर्म क्या है। सो ऑप्शन, ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। सो सबसे पहले रहेगा ऑप्शन ए राइबोन्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन बी राइबोनेट्रिक एसिड, ऑप्शन सी राइबोन्यूट्रेंट एसिड एंड ऑप्शन डी रिजर्व न्यूक्लिक एसिड। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा, दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड इसका आंसर रहेगा। सो ये राइबोन्यूक्लिक एसिड एक्चुअली होता है क्या, इट इज़ अ पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल। क्या होता है ये, याद रखेंगे, पॉलीमेरिक पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल होते हैं ये, याद रखें, पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। दैट इज़ एसेंशियल फॉर आवर बायोलॉजिकली जो हमारे रोल्स होते हैं इसमें हमारे लाइक आ जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो कोडिंग्स होती हैं, उसके बाद डीकोडिंग्स होती हैं, उसके बाद रेगुलेशन होता है, उसके बाद आपने पढ़ा होगा दैट इज़ एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स, ये सारे ये रेगुलेट करती है। सो ऑप्शन ए आपका आंसर रहेगा, दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के लॉन्गेस्ट सेल कौन से हैं। सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा पेंक्रियाटिक सेल, इपिथेलियल सेल, ऑप्शन सी नर्व सेल एंड ऑप्शन डी इपिडर्मल सेल। सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज नर्व सेल्स जो होंगे वो क्या रहेंगे, दैट आर द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी दैट आर द नर्व सेल whose cell bodies are located in the base of our spinal cord and like whose axons, जो हमारे axons ने होते हैं ना, axons run down at the end of this toe, जो हमारे स्पाइनल कार्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसके ऊपर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अब ये हो गया। इसी के साथ अब अगर नर्वस सिस्टम की बात करें, अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें, क्योंकि सिस्टम सारे आपके जो हैं फॉरेस्टर एग्जामिनेशन में मेंशन किए गए, तो ये पूछ सकते हैं। अगर सबसे पहले अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो ब्रेन मेन कंपोनेंट रहेगा। अब इसी में से क्या होगा, ये ब्रेन जो होगा ये डिवाइड रहेगा आपका, एक तो फोर ब्रेन, उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर देखेंगे हमारे पास मिड ब्रेन। ये आपकी रिवीजन भी साथ साथ हो रही है, इसलिए मैं साथ में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ। और लास्ट पे हमारे पास आ जाता है हिंट ब्रेन, ये आप याद रखें। अब इनके पार्ट कभी पूछेंगे, बताएं जी फोर ब्रेन के पास कौन सा पार्ट है, तो यहाँ पे हमारा एक तो आ जाता है सेरिब्रम, याद रखिए सेरिब्रम। सो दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद यहाँ पे इसी की बात करें तो ओल्फैक्टरी लोब्स भी होती हैं, ये भी पूछ सकते हैं। उसके बाद थैलीमस इसके पास होता है, थैलीमस ये पूछ सकते हैं। अब अगर मिड ब्रेन के बारे में हम बात करें तो एक तो हमारे पास आ जाएंगी ऑप्टिक लोब्स आ जाएंगी।
उसके बाद सेरिब्रल पेंडिकल्स आ जाएंगे। उसके बाद अगर हम हिंड ब्रेन की बात करें तो इसमें आ जाएंगे हमारे पास सेरिब्रम, सेरिबेलम आ जाएगा एक। उसके बाद मेडुला, मेडुला ओब्लंगाटा आ जाएगा। उसके बाद पोन्स, वेरोलीज वगैरह ये सब चीज़ें आ जाएंगी नर्व सिस्टम में। तो इन चीज़ों को भी हमने देखना है ताकि ये चीज़ें जितनी भी नर्व सिस्टम की हैं ये हमारे पास आ जाएं। अब अगर देखें ब्रेन दैट इज़ प्रेजेंट इन द स्कल एंड दैट इज़ कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन, जिसको हम मेनिन्स कहते हैं। अब एक में ड्यूरामीटर जो ऊपर वाला होता है, ठीक है ना, ये चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए। ये रिवीजन के लिए, एक हमारे पास दूरा मीटर होता है, एक हमारे पास एरेक्नॉइड होता है और एक होता है पायामीटर्स। ये याद रखेंगे, ये चीज़ें आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकती हैं क्योंकि ये सिस्टम्स जो हैं वो सारे के सारे आपके सिलेबस में मेंशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर, फॉर गिविंग कलर टू ह्यूमन स्किन। ह्यूमन स्किन को जो है वो कलर कौन प्रोवाइड करता है, ये क्वेश्चन हमको पता होना चाहिए। तो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, पहला तो हमारे पास है ल्यूसीफेरिन, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, फ्लेवोनॉइड एंड ऑप्शन डी मेलेनिन। सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज मेलेनिन। जो हमारा मेलेनिन है ये क्या कहता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव कलर टू ह्यूमन स्किन। ह्यूमन स्किन को ये कलर देता है। सो जो हमारी स्किन कलर है अगर देखा जाए, दैट इज ड्यू टू द प्राइमरी टू द प्रेजेंस ऑफ दिस पिगमेंट लाइक दिस मेलेनिन की वजह से ये हमारे अंदर जो होती है पिगमेंट की वजह से ये रिस्पॉन्सिबल करती है। तो ये चीज़ें सारी हमें पता होनी चाहिए। पिगमेंट्स के ऊपर हमारी बॉडी का कलर क्यों चेंज होता है, स्किन का कलर क्यों चेंज होता है, कैसा होता है, ये सारा हमारी पिगमेंट के ऊपर है। अब अगर रेड कलर की बात करेंगे, ये हीमोग्लोबिन तो ब्लड के लिए साथ रिलेटेड है। तो ह्यूम का मतलब हो गया आयरन एंड ग्लोबिन का मतलब हो गया प्रोटीन। तो ये भी जो है ये रेड कलर देती है ब्लड को। तो ये भी आ जाता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है हीमोग्लोबिन में। तो ये सारी चीज़ें भी हमें साइड बाय साइड पता होनी चाहिए। अब एक चीज़ एक हमारे पास लाइक ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, किडनी स्टोन। तो किडनी स्टोन, तो ये जो किडनी स्टोन होता है ना, जनरली ये किस चीज़ का बना होता है, दैट इज़ ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्जिलेट, ऑक्जिलेट ऐसे माइंड में आ गया, CrystalL क्रिस्टल का ये बना होता है किडनी स्टोन। तो ये भी हमें पता रहना चाहिए। उसके बाद अब ये मेलेनिन की बात आ गई, तो अगर हम देखें, हम जो होते हैं मेन यूजली सिक्रीट क्या करते हैं, यूरिया, यूरिया ये भी याद रखें, मेन भी सिक्रीट करते हैं और साथ में शॉर्ट्स भी करती हैं, साथ में शॉर्ट्स भी जो है ये सिक्रीट करती हैं। लेकिन जितने भी डेजर्ट एनिमल होते हैं, जितने भी डेजर्ट्स एनिमल होते हैं, डेजर्ट्स एनिमल होते हैं, वो क्या सिक्रीट करते हैं, वो यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये वाली सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज अ नॉन कम्युनिकेबल इन नेचर। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इसमें से कौन सी है, एक होगी हमारी कम्युनिकेबल डिजीज, एक होगी हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब हमने नॉन कम्युनिकेबल बताना है, ऑप्शन रहेंगे कॉलरा, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, या ऑप्शन डी कैंसर। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन डी आ जाएगा, दैट इज कैंसर। जो कैंसर होता है दैट इज अ नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है ना, ये कम्युनिकेबल नहीं है, ये नॉन कम्युनिकेबल, ये एक दूसरे से नहीं फैलती। आल्दो बाकी जो हैं वो सब फैलती हैं, लाइक ये सारी चीज़ें जो हैं लाइक ये अगर टीबी की बात करें, ट्यूबरकुलोसिस, तो ये बैक्टीरिया से फैलती है। इसका नाम होता है आई थिंक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसाई होता है ट्यूबरकुलोसिस, और इसके लिए हम जो होती है मेडिसिन डॉट्स का इस्तेमाल करते हैं, ये वाला। उसके बाद विब कोलरे से ये होती है, ये चिकन पॉक्स, ये सारी डिजीज़ आपको एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ सेल वॉल। इनमें से कौन से में सेल वॉल नहीं होती है, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन ए रहेगा यूग्लिना, पैरामीशियन आपने पढ़ा होगा, गायनाकुलेक्स पढ़ा होगा। उसके बाद ऑप्शन डी माइकोप्लाज्म। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन इसका रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा इसका आंसर रहेगा। इसके ऊपर सेल वॉल नहीं होती है। सो जितना भी 11th और आपका 12th का सिलेबस है आपका साइंस का, चाहे वो फिज़िक्स हो,
केमिस्ट्री हो या बायो हो, ये आपने बड़े ही गौर से रिवाइज करना है, पढ़ना है, ताकि आपके फॉरेस्टर एग्जामिनेशन में इसमें साइंस में सबसे ज़्यादा वेटेज है। तो इसलिए ये चीज़ आपने गौर से देखनी है। ये सारी सिलेबस आपके पुराने बुक्स होंगी, उन पे जाके चेकआउट करना है ताकि आप इस एग्जामिनेशन को इजीली क्लियर कर पाएँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, इजी क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द पावर हॉर्स ऑफ द सेल? पावर हॉर्स ऑफ द सेल हम किसको कहते हैं? ऑप्शन रहेगा प्लास्टिड, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी गोल्गी बॉडीज, ऑप्शन सी सेल वॉल। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे रखा हुआ है इन्होंने। अब यहाँ पावर हॉर्स ऑफ द सेल एज यू ऑल नो दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये हमारी जितनी भी सेल ऑर्गेनलीज हैं उसका एक एक ये भी सेल ऑर्गेनली है। अब ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके अगर सेल्स के ऊपर, इसके ऊपर पूरे वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में हैं। आप जाके वहाँ से इसको चेकआउट करेंगे, जितनी भी सेल्स और सेल ऑर्गेनलीज हैं उसके ऊपर सारे डिफाइंड ये लेक्चर मिलेंगे। आप उसको भी जाके थोड़ी सी स्पीड अगर तेज़ कर लें, उसको तेज़ करके भी देख सकते हैं, क्योंकि जितनी आप रिवीजन करेंगे वो चीज़ें आपको करेंगे। अब इस तरह ये पूछेंगे, सपोज ये क्वेश्चन है, इसमें से ये पूछ लेंगे बताएं इनमें से कौन सी जो है एक प्लांट ऑर्गेनलीज है। तो मतलब अगर मोस्ट अप्रोप्रिएटली देखें ये भी है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक बात अगर देखें प्लास्टिड ये तो मोस्ट अप्रोप्रिएटली प्लांट्स में होती है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन एग्जामिनर डाल सकता है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, व्हाट इज़ द रोल ऑफ नेमेटोफोर्स? नेमेटोफोर्स का क्या रोल होता है, ये हमें आना चाहिए। नेमेटोफोर्स का क्या रोल होता है? ऑप्शन ए रहेगा आपके पास गिव प्रोटेक्शन, गिव सॉरी प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम एनिमल, ये होता है। ऑप्शन बी गेट ऑक्सीजन फॉर रिस्पिरेशन, ऑप्शन सी सपोर्ट प्लांट इन स्टैंडिंग अपराइट, ऑप्शन डी हेल्प प्लांट फॉर पॉलिनेशन। सो अगर हम देखें नेमेटोफोर का मेन रोल क्या होता है, दैट इज ऑप्शन बी इसका मेन रोल रहेगा, दैट गेट ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन। ये जो नेमेटोफोर्स होते हैं, ये नेमेटोफोर्स होते क्या हैं? दीज आर द स्पॉन्जी, ये एक स्पॉन्जी किस्म के इरेक्ट रूट्स होती हैं दैट इज एक्सटेंडेड अबव द सरफेस ऑफ दिस वाटर, सो दैट फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, फैसिलिटेट करते हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम रूट। ये नेमेटोफोर्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सो जितने भी व्यूवर्स इस मॉक टेस्ट 5 को अटेम्प्ट कर रहे हैं वो इस लेक्चर को लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, एंड मोस्ट प्रोबेबली हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं, आपकी मेहनत कर रहे हैं कि आपके लिए मॉक टेस्ट की सीरीज लाते रहें, ताकि जितने भी एस्पायरेंट्स ऑनलाइन मॉक टेस्ट जो पेड होते हैं उनको अफोर्ड नहीं कर पाते, वो वहाँ पे यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर सकें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, पेंक्रियाज फंक्शंस एज। अब जो पेंक्रियाज है उसके क्या फंक्शंस, तो क्या ये इंडोक्राइन होता है, एक्सोक्राइन होता है? सो ऑप्शन आपने देखने ओनली वन, क्या खाली इंडोक्राइन होता है? ऑप्शन बी एक्सोक्राइन होता है, बोथ एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन होता है, या नीदर एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन? सो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो हमारे पास ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर, दैट इज बोथ द pancreas एक्ट एज और फंक्शन एज बोथ इंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये आता है। सो पेंक्रियाज एंड आर्गोनेट्स और द मिक्स ग्लैंड, ये मिक्स ग्लैंड होते हैं, ये इंडोक्राइन भी होते हैं और एक्सोक्राइन भी होते हैं, ठीक है ना, इंडोक्राइन भी होते हैं और एक्सोक्राइन भी होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच कंपोनेंट इन टबैको मेक इट हार्मफुल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन? कौन सा एक ऐसा कंपोनेंट है जो टबाको को हमारी कंजम्पशन के लिए हार्मफुल बनाता है, मतलब ये ऐसा केमिकल है इनमें से जो हमारे लिए हार्मफुल है? सो क्या ये ऑप्शन ए मोर्फिन है, ऑप्शन बी निकोटीन है, ऑप्शन सी हीरोइन है, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव है। सो जो टबैको है हमारा, जो हमारा टबैको है वो क्यों हार्मफुल है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ निकोटीन। सो निकोटीन जो है हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो ये टबाको इज़ यूजली प्रिपेयर्ड प्रोडक्ट जो होते हैं, ये प्रिपेयर्ड होते हैं लीव्स ऑफ टबाको प्लांटिंग प्लांट, उनको हम कर्निंग करते हैं, ठीक है ना। सो टबाको में बहुत सारे एल्कोलाइड्स भी होते हैं, एल्कोलाइड्स भी होते हैं, OIT एल्कोलाइड्स होते हैं, निकोटीन्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये हमारी लाइफ के लिए, हमारी बॉडी के लिए, कंजम्पशन के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BOD? BOD क्या होता है?
क्या ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डेफिसिट होता है? नहीं होता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिफरेंस होता है? नहीं होता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है? सो ऑप्शन सी ही इसका आंसर रहेगा, दैट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। सो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। तो इसमें क्या होता है, जितना भी डिजॉल्व ऑक्सीजन हो हमें ज़रूरत होता है ड्यूरिंग दिस एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, तो ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है ऑर्गेनिक मटेरियल जो कि पानी में प्रेजेंट रहता है किसी भी स्पेसिफिक टेम्परेचर में और किसी भी स्पेसिफिक टेम्परेचर में और किसी भी स्पेसिफिक टाइम में। तो इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, एल्वोलाई आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। एल्वोलाई किसके साथ रिलेट करती है? अब सिस्टम आपने सारे पढ़े होंगे, जितने भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, नर्व सिस्टम हो गया, ठीक है ना, और भी काफ़ी सारे सिस्टम हैं। ये जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा इनके कौन कौन से पार्ट हैं। तो एल्वोलाई क्या सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ रिलेट है, एक्सक्रीटरी के साथ है, रिप्रोडक्टिव के साथ है, रिस्पायरेशन के साथ रिलेट करता है। सो इसमें देखो, एल्वोलाई आपने कभी सर्कुलेटरी में भी पढ़ा नहीं होगा, एक्सक्रीटरी में भी नहीं पढ़ा होगा, रिप्रोडक्टिव में भी पढ़ा, लेकिन आपने रिस्पायरेटरी सिस्टम में एल्वोलाई पढ़ा होगा। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। सो ये जो एल्वोलाई होती है ना, ये कहाँ पे लोकेट करती हैं? लंग्स के अंदर, ठीक है ना, लंग्स के अंदर क्या करती हैं, लोकेट करती हैं। और दीज आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक। सो ये जो चीज़ है एल्वोलाई हमारी रिस्पायरेटरी सिस्टम के साथ एसोसिएट करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। आई थिंक दो क्वेश्चन नीचे चलेंगे। ये क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। अब कर्ड कौन सा बनाता है? ये आपने 8th में पढ़ा होगा, पहला चैप्टर होता है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फ्यू, इसमें पढ़ा होगा। 8th के क्वेश्चन भी आके मिलते हैं यहाँ पे, कंसेप्ट रहते हैं। सो ऑप्शन रहेगा लाइकोपोडियम, यीस्ट, लैक्टोबैसिलस या फंगस। सो इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन सी रहेगा, दैट इज लैक्टोबैसिलस, दैट इज रिस्पॉन्सिबल, दिस बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड के लिए रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कितने पेयर्स ऑफ रिब होते हैं? 13 होते हैं, 11 होते हैं, ऑप्शन सी 12 होते हैं, या ऑप्शन डी 14 होते हैं। सो इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज 12 पेयर ऑफ रिब होते हैं हमारे, ठीक है ना। ये जो रिब हमारी होती है और बीच में ये स्टर्नम होता है, सो ये कितने होते हैं हमारे पास? दैट इज ऑफ 12 पेयर होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हाउ डज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? क्या सेल डिवीजन से रिप्रोड्यूस करते हैं, सेल रिप्रोडक्शन होती है, सेल सिंथेसिस होती है, या फ्रेगमेंटेशन होती है? अगर यूनिसेलुलर की बात करें तो दैट इज गोज विद द ऑप्शन ए, दैट इज सेल डिवीजन। ये यूजुअली जो है ये सेल डिवीजन से रिप्रोड्यूस करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डाइरोबिक न्यूक्लिक एसिड नहीं होती है, डाई न्यूक्लिक एसिड नहीं होती है, ड्यूल नाइट्रोजन एसिड नहीं होती। तो इसका ऑप्शन चलेगा ऑप्शन डी, दैट इज डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सो ऑप्शन डी इसका जो है वो आंसर रहेगा। सो ये जो डीएनए हमारे होते हैं, दैट इज डीएनए डाई राइबो न्यूक्लिक एसिड। सो ये ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं दैट कैरी आर जेनेटिक जेनेटिक दैट कैरी जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस। ये जेनेटिक इंस्ट्रक्शन को कैरी करते हैं, दैट इज़ यूज्ड इन हमारी ग्रोथ में होती है, जो डेवलपमेंट, फंक्शनिंग ऑफ लाइफ, रिप्रोडक्शन ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और काफ़ी सारी ये चीज़ें जो हैं ये डीएनए के साथ एसोसिएट करती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ये क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी है, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर फीमेल हार्मोन। अब इनमें से फीमेल हार्मोन हमने बताना है। हार्मोनल सिस्टम जिसने पढ़ा होगा वो तो इजीली कर लेगा। सो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन या टेस्टोस्टेरोन, ये 3 दिए हैं। अब इनमें से हमने बताना है ऑप्शन ए 1 and 3, 1 and 3, तो ये तो लड़कियों का है, ये लड़कियों का नहीं है। ऑप्शन बी 1 and 2, ये दोनों लड़कियों के हैं। ऑप्शन सी 3 and 4, ये एक लड़कों का एक लड़की का। ऑप्शन 3 ये खाली लड़कों का है। सो अगर इसमें से हम देखें तो हमारे पास कौन सा
ऑप्शन आता है, सो ऑप्शन बी हमारे पास आता है, ये फीमेल हार्मोन है। सो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर फीमेल हार्मोन वाइल वेयर एज दिस टेस्टोस्टेरोन इज अ मेल हार्मोन, ये मेल हार्मोन होता है। ये चीज़ें हमको आनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। नाइट ब्लाइंड या इसको नेक्टोलोपिया भी कहते हैं, इज अ डिजीज काज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। सो ये किस विटामिन से होती है, इजी क्वेश्चन है, सी, बी से, सी से, के से या ए से। सो दिस डिजीज इज काज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। द राइट पोर्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट रिसीव डैश ब्लड। जो राइट पोर्शन होता है ह्यूमन हार्ट का, वो क्या रिसीव करता है, प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड, मिक्स ब्लड या ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। सो इस क्वेश्चन की अगर बात करें, दैट कंटेन इम्प्योर ब्लड करता है। द राइट साइड ऑफ द ह्यूमन हार्ट कलेक्ट इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंड पंप इट टू द लंग्स, और ये लंग्स में पंप आउट करता है। सो द लेफ्ट साइड ऑफ द ह्यूमन हार्ट कलेक्ट प्योर ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंड पंप इट टू द बॉडी। द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट आर डिवाइडेड बाय द वॉल्स के साथ होता है, जिसको हम सेप्टम्स कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सेप्टम्स कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब डिफरेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में इस फॉरेस्टर के एग्जाम में से पूछे जा सकते हैं। अब इतनी सारा वास्ट सिलेबस है, तो कहीं से भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। ह्यूमन हार्ट हो गया, डिजीज़ के ऊपर में पूछ सकते हैं, क्योंकि सिलेबस में कभी कुछ चीज़ें मेंशन होती हैं लेकिन एग्जामिनर कुछ पूछ लेता है। अगर हम कुछ डिजीज़ की बात कर लें तो लाइक हमारे पास ये जो पहले मैं बात कर रहा था, ये चीज़ आगे चिकन पॉक्स आया था ऑप्शन में एक में। सो ये चिकन पॉक्स किसकी वजह से होता है, ये वेरिसीला वायरस से होता है, ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद एक हमारे पास स्मॉल पॉक्स होता है, ये किसकी, ये वेरुला वायरस से होता है, वेरुला वायरस से होता है। उसके बाद लाइक हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस ये लीवर में होता है, ये इसके साथ एसोसिएशन इसकी पूछ लेंगे। उसके बाद अगर देखें हमारे पास मीजल्स होता है, मीजल्स एक डिजीज़ होती है, मीजल्स, ठीक है जी, कौन सी होती है, मीजल्स। तो ये किससे होती है, ये रूबीला वायरस से होती है, मीजल्स रूबीला वायरस से होती है। उसके बाद और भी काफ़ी सारे होती हैं, डिजीज़ होती हैं, लाइक ट्यूबरकुलोसिस पहले मैंने डिस्क्लोज करी थी, टीबी जिसको हम कहते हैं। तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होती है, ये कहाँ पे होती है, लंग्स में होती है। उसके बाद डायपिथेरिया होती है, कौन सी होती है, डायपिथेरिया, ये कहाँ पे होती है, रिस्पायरेटरी ट्रैक में होती है। उसके बाद निमोनिया होती है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। निमोनिया ये रिवीजन के लिए, ये डिप्लोकोकस निमोनिया से होती है, और ये भी कहाँ पे होती है, लंग्स में होती है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद लाइक बहुत सारी डिजीज़ होती हैं जो आपको आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहती हैं। सो इम्पॉर्टेंट रहती हैं। सो ये मॉक टेस्ट 5 है, इसमें नियर अबाउट 25 क्वेश्चन आई थिंक फ्रेम थे। तो जितने भी व्यूअर्स इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं वो हमें बताएं कि उनके जो स्कोर्स हैं 25 आउट ऑफ 25 में से कितने आए हैं। सो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस मॉक टेस्ट या इन द फॉर्म ऑफ दिस वीडियो लेक्चर जो है, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड हमारा जो चैनल है दैट इज़ द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचती रहें। और आप हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि किस टॉपिक पे आपको चाहिए वीडियो लेक्चर्स, कितने एस्पायरेंट जो अभी जो हमारे व्यूअर्स हैं वो एक्टिव हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो फॉरेस्टर का हो, पटवारी का भी है, उसके बाद फीमेल सुपरवाइज़र का है, और भी जूनियर असिस्टेंट वगैरह, जो भी एग्ज़ामिनेशन आ रहे हैं उसके बारे में आप हमें बताएंगे, ताकि फिर हम उसके ऊपर आपके लिए वीडियो लेक्चर्स लाएं। दोज हु आर अनएबल टू पेड दिस ऑनलाइन मॉक टेस्ट जो होते हैं वो नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये हम मॉक टेस्ट लाएं। तो इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर को मैं यहीं सम अप करता हूँ। मिलता हूँ एक नए लेक्चर के लिए। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।